पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज इसी पुस्तक से बाल गंगाधर जी की विवाह के बारे में जानेंगे। हिंदू समाज के रीति रिवाज उन दिनों ब्राह्मणों के हाथों में थे और तिलक का परिवार एक आदर्श ब्राह्मण परिवार था। अतः 10 वर्षीय बालिका तापी से 15 वर्षीय बाल गंगाधर तिलक का विवाह करना एक आदर्श परंपरा का पालन करना है। बाल गंगाधर तिलक की मानवीय चेतना साधारण स्तर से ऊपर की थी। समाज के रीति रिवाजों का विरोध करने और उन्हें बदल डालने की बात तो 16 वर्षीय किशोर सोच भी नहीं सकता था। तिलक ने अपने विवाह का विरोध किया था, परंतु विवाह के बारे में उनका ज्ञान उस समय शून्य से अधिक नहीं था। उन दिनों किशोरों की बात ध्यान से सुनने और उसे मान्यता प्रदान करने जैसी कोई परंपरा समाज में बन ही नहीं पाती थी। अतः तिलक की बात नहीं सुन गई। तापी के साथ विवाह के बंधन में बंधना किशोर तिलक के लिए एक रोमांचकारी अनुभव था। विवाह की सभी रस्मों के दौरान वे गुलाब की तरह प्रफुल्लित रहे। उनका हंसमुख स्वभाव और अंकुरित व्यक्तित्व सबके मन को मोहता रहा। 10 वर्षीय बालिका तापी तो अभी किशोर अवस्था से भी दूर थी। वह तो एकदम बच्ची थी। बचपन की दहलीज को लांघने से पहले ही बालिका वधू बन गई थी। तापी विवाह की रस्मों के बीच बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रही थी। उनकी आंखों में झलके अनेक भावों में से एक भाव साफ पढ़ा जा सकता था। आखिर उसे इतना सजाया संवारा क्यों जा रहा है? उसे सबसे अधिक महत्व क्यों दिया जा रहा है? जब वह वधू के रूप में डोली में बैठी तो उसे बहुत अच्छा लगा रहा था। वह किलकिलाकर हंस पड़ी थी। अपनी स्थिति पर एक गर्व का भाव उसके मन में उभर आया था, परंतु वह यह नहीं समझा पा रही थी कि यह सब करते समय उनकी माँ और पिता की आंखों में आंसू क्यों थे। डोली में बिठाने के लिए उसके पिता उसे गोद में लेकर आए थे। तापी दहाड़े मारकर डोली से कूद जाना चाहती थी, परंतु उसके साथ बैठी एक अधेड़ आयु की स्त्री ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और गोद में बिठाकर थपथपाया। रोते रोते तापी सो गई थी। तिलक के घर में तापी को कभी बहुत अच्छा लगता था तो कभी बहुत बुरा। सुंदर सुंदर सजावट और प्यार करने वाले चेहरे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था, परंतु उन चेहरों में अपनी माँ का चेहरा जब उसे लाख तलाश करने पर भी दिखाई नहीं पड़ता था तो वह बुरी तरह दुखी हो जाती थी और रोने लगती थी। तापी के साथ आई अधेड़ आयु की स्त्री हर समय तापी के साथ रहती थी। तिलक का साथ तापी को बहुत अच्छा लगता था। सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर तापी तिलक से बातें करना चाहती थी, परंतु वह यह बात जानती ही ना थी कि तिलक से क्या बात किए जाए और किस प्रकार किए जाए। तिलक को इस बात का एहसास था कि तापी से उनका विवाह हुआ है। तापी जब हंसती थी तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। 3 दिन बाद तापी अपनी माँ के पास लौट गई। इस बीच तिलक ने तापी से कई बार बात की थी। तिलक ने तापी से कई वादे किए थे और तापी ने भी तिलक से कई वादे किए थे। इनमें एक वादा यह भी था कि वह अब मन लगाकर पढ़ेगी और जब अगली बार तिलक के घर लौटकर आएगी तो एक पढ़ी लिखी लड़की होगी। तापी अपने घर चल गई और तिलक पढ़ाई में लग गए। घर जाकर तापी सब कुछ भूल गई। उसे यह याद ही नहीं रहा कि उसकी शादी हो गई है और उसकी ससुराल ही अब उसका असली घर है। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी शादी रात में आया कोई सुंदर सजीला स्वप्न था, जिसमें गुदगुदी भी थी और चुभन भी। तापी लौटकर अपनी माँ के घर आ गई तो रात बीत गई और इसके साथ ही वह स्वप्न भी समाप्त हो गया। अब वह अपनी सहेलियों के बीच उसी तरह खेलने लगी जैसे विवाह से पहले खेल करती थी।
आज के अंक में बाल गंगाधर तिलक की विवाह के बारे में जान चुके ना। अगले अंक में तापी के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.